नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको वो इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल में मिली होगी आपको। दोस्तों, अक्सर कर आप रिकवरी एजेंटों से कैसे बात करनी है, रिकवरी एजेंटों को क्या दिखाना है, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और दोस्तों, अलग अलग चैनल्स पर अपनी अलग अलग राय है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस चैनल पर बात हमेशा फैक्ट्स के ऊपर होती है। दोस्तों मैं बात करता हूं ज्यादातर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो रिकवरी प्रोसेस के ऊपर है, लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर है, और इसमें है एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक ऐसा फैसला जिसने लोन कंपनियों की जड़ें हिलाकर रख दी। दोस्तों क्या है वो फैसला, क्यों दिया गया वो फैसला, आइए जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना, डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन धड़ाधड़ मिल रहे हैं दोस्तों। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर फटाफट लोन मिल जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जितनी फटाफट आपको लोन मिलता है उतनी फटाफट लोन कंपनी को रिकवरी प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, लोन कंपनियां लोन डिफॉल्ट होने के बाद आपको जरा भी टाइम नहीं देती। फोन कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, आर्बिट्रेशन के नोटिस, कोर्ट नोटिस, सम्मन्स वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, इनमें सबसे खतरनाक है लोन रिकवरी एजेंट की विजिट, चाहे वो आपके घर पर हो रही हो, चाहे वो आपके ऑफिस पे हो रही हो। दोस्तों, ज्यादातर बॉरोवर इसी चीज से घबराते हैं दोस्तों। क्यों? कारण यह है कि रिकवरी एजेंट विजिट्स एक तो कम पढ़ा लिखा होता है दोस्तों। बॉरोवर के घर पे जाएगा, उसको सिर्फ इतना पता होता है कि मुझे अपना पैसा वसूलना है, किसी तरीके की गाइडलाइन वो फॉलो नहीं करता। लोगों के साथ बदतमीजी से अवे तवे तू तड़ाक से बात करते हैं दोस्तों। कई केसेस में तो देखा गया है कि लोग गालियां तक दे डालते हैं, मारपीट भी कर डालते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, परिणाम यह है कि कई सारे केसेस में ये देखा भी गया है कि लोन रिकवरी एजेंट की विजिट्स के कारण लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, या कईयों को हार्ट अटैक के दौरे भी पड़ गए हैं और ऑन द स्पॉट डेथ भी हुई है दोस्तों, देखा जाए तो ये बहुत ही अमानवीय और बहुत गलत है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर इंसान ये ठान ले कि हमें इनसे लड़ना है तो आप लड़ भी सकते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, मैं एक ऐसे केस का आपके सामने प्रक्षेपण करूंगा जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका जमीर जाग जाएगा दोस्तों, यदि इसके बाद भी आपका जमीर नहीं जागता तो दोषी आप होंगे दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले का कारण यह था कि देवाशीष राय चौधरी नाम के एक व्यक्ति ने बस फाइनेंस करवाई थी। बस फाइनेंस कराई बैंक ऑफ इंडिया से। हुआ क्या, कुछ समय तक तो वो पैसे भरते रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी आर्थिक परिस्थितियां कुछ बिगड़ी, और आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ने के बाद वो बस की किस्तें नहीं दे पाए। और दोस्तों, फिर होता है यहां पे बैंक का रिकवरी प्रोसेस का खेल शुरू। दोस्तों, बैंक ने बिना समय दिए अपने रिकवरी एजेंट्स देवाशीष राय के पास भेज दिए, और रिकवरी एजेंट्स ने तो हद ही पार कर दी दोस्तों। देवाशीष राय चौधरी को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया, और तो और उसकी बस भी छीन ली। लेकिन दोस्तों, बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों।
जरा ध्यान से देखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था बंदे ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। बंदे ने कानूनी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी दोस्तों। परिणाम यह हुआ कि बैंक के लोन एजेंटों के ऊपर एफआईआर तक हो गई दोस्तों। दोस्तों, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की कि ये हमें रिकवरी एजेंट नहीं लगते, बल्कि ये हमें गुंडे लगते हैं, गुंडे। दोस्तों, आप खुद देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी अपने आप में कितनी ज्यादा सेंसिटिव है दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ रहा है कि ये गुंडे हैं दोस्तों। और दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया दोस्तों, और लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इनके खिलाफ 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल की जाए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए उस व्यक्ति की कितनी बड़ी जीत रही दोस्तों। देवाशीष राय चौधरी की बात कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये मानती है कि जिस तरीके से लोन कंपनियां अपना रिकवरी प्रोसेस चला रही हैं, लोन रिकवरी एजेंट्स आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं दोस्तों, वो पूरी तरह से गलत है। तो दोस्तों मेरा एक सवाल है, आप लोग इसको गलत क्यों नहीं मानते? आप लोग क्यों डरते हैं इनसे? आप लोग क्यों भीगी बिल्ली बन जाते हैं इनके आगे? मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं, 5 एजेंट इज हिटिंग हार्ड। फोन पे एसएमएस देखकर ही आप कांपने लग जाते हैं दोस्तों। बजाज वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं, मैसेज देखकर ही आप अंदर से कांप रहे हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? यदि आप उनको ये दिखाएंगे कि आप डर रहे हैं, तो उनको आपके सर के ऊपर बैठने में ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। सबसे पहले अपने अंदर छिपे हुए डर को बाहर निकाल कर फेंकिए, तभी ये रिकवरी एजेंट आपसे डरेंगे दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकवरी एजेंटों के सामने आप गुंडे बन जाइए, लेकिन दोस्तों जब कोई इंसान आपके मान सम्मान और आपकी इज्जत पर हाथ डालेगा, तो क्या आप यूं ही चुपचाप बैठ के देखते रह जाएंगे क्या? शर्म आनी चाहिए आपको दोस्तों। थोड़े से शब्दावली मेरी कड़ी है, लेकिन आपको जगाने के लिए मुझे ये शब्दावली बोलनी पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि मेरे सभी व्यूअर्स बहादुर बने और शेर बने। ठीक है, आपने लोन कंपनियों का पैसा देना है, दीजिए, लेकिन अन्याय तो ना सहिए। ये लोन रिकवरी एजेंट है क्या? कौन है ये लोन रिकवरी एजेंट? क्या कर लेगा आपका? कुछ नहीं कर सकता। 10वीं 12वीं पास लोग, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ऐसे चढ़कर बैठते हैं कि जैसे असली बादशाह यही हैं, और आप जैसे लोग बिठा भी लेते हैं। अरे जागिए भाई, जागिए, इनको भगाइए, कह दीजिए कि जब मेरे पास पैसा होगा मैं दे दूंगा, लेकिन आपके अंदर ये बोलने की हिम्मत है ही नहीं दोस्तों। आपसे अपील करता हूं कि लोन रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़े होइए, सीधे सीधे बोलिए, नहीं है मेरे पास, जा भाई क्या कर लेगा, जो कानूनी कार्रवाई करनी है कर लो। ये कहने की एक बार हिम्मत तो करके देखो, क्या होगा? थोड़ी सी बाताबाती हो जाएगी, लेकिन एक बार बाताबाती हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ ठंडा दोस्तों। थोड़ी सी तल्ख आवाज में बोलने के लिए आपसे माफी चाहता हूं, और दोस्तों ये भी आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं, प्रायर लीगल नोटिस देना ना भूलिए। प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए और चैन की नींद सो जाइए। चाहे कंपनियां आपको कितने ही नोटिस क्यों ना भेजें, उनकी परवाह मत कीजिए।
जो नोटिस आपको आते रहे उनके जवाब देते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा लोन कंपनियां खुद कहेंगी मेरे बाप सेटलमेंट कर ले, लेकिन हम मास्टर बनते हैं, हम सेटलमेंट की ऑफर लेकर खुद ही कंपनी के पास पहुंच जाते हैं कि जी आई वांट टू सेटल दिस केस। अपनी पढ़ाई लिखाई दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आई एम मच एजुकेटेड, आई एम ट्राइंग टू शो माई एजुकेशन बाय आस्किंग यू सेटलमेंट। व्हाट रबिश दिस इज। सॉरी बट ऐसा हम क्यों करते हैं? अरे भाई जब आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप अपने मुंह से सेटलमेंट की भाषा क्यों बोल रहे हो? कंपनियों को बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। आपका जितना काम है प्रायर लीगल नोटिस देने का उतना कीजिए और शांति से बैठ जाइए। इंटीमेशन लेटर तैयार करिए, अपने पास रखिए। रिकवरी एजेंट आता है तो उसके सर पे चढ़ जाइए, उससे कहिए कि इस पे रिसीविंग दे, नहीं देता तो भगा दीजिए। और ज्यादा 3-5 करे तो पुलिस का नंबर तो आजकल सबके पास ही होता है, फोन करिए और वहां से भाई साहब को उठवा दीजिए। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन सवाल ये हम करते नहीं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बार अपने दिल से डर को निकाल कर बाहर फेंक कर तो देखिए और फिर मेरे से बात करिए कि सर क्या हुआ। दोस्तों जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस व्यक्ति को रिलीफ दिलवाया, आपको भी मिल सकता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी और अपनी ताकत को और अपने अधिकारों को पहचानना पड़ेगा। दोस्तों आज का ये वीडियो लोन रिकवरी प्रोसेस के एक ऐसे फैसले पर था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था दोस्तों, और ये फैसला लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए अब पूरी तरह से एक गले की हड्डी बनकर रह गया दोस्तों। दोस्तों इस फैसले को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको दिखाइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, यह फैसला विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पीड़ित व्यक्ति के लिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि यदि आपके पास पैसे आ गए हैं तो चाहे सेटलमेंट करके ही सही कंपनियों का पैसा जरूर उतार दें दोस्तों। पैसा उतार देंगे तो आपके मन की शांति हमेशा बनी रहेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं कभी नहीं कहता कि लोन कंपनियों का पैसा मार लीजिए या हजम कर जाइए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सके, जागरूक हो सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।